हम अपने आइन, अपने कानून, अपनी इदारतों, अपने पार्लियामेंट के ताबे, हम किसी इदारे के ताबे नहीं है, किसी सेक्टर कमांडर के ताबे नहीं है। यही तो हमारी जंग है, वोट को इज्जत दो, आवाम को जीने दो। गुजरांवाला में कैप्टन सफदर अदारों के खिलाफ तकरीर के मुकदमे में अदालत पेश होंगे। अदालत ने 10 नवंबर तक अबूरी जमानत में तौसीह दे दी। पेशी के बाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम वफाक की अलामत हैं। आइन ने हमें एक जगह जोड़ कर रखा हुआ है और हम अपने आइन, अपने कानून, अपनी पार्लियामेंट और अपनी अदालतों के ताबिया हैं। इन्होंने कहा कि मैं सिंध पुलिस को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने कानून की बालादस्ती के लिए छुट्टियां ली। सिंध पुलिस ने बता दिया कि हम आइन और कानून के ताबिया हैं, किसी सेक्रेटरी कमांडर के नहीं। अब आवाम जानना चाहते हैं कि सेक्रेटरी कमांडर किसकी ब्रांच है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि जिस मुल्क में आइन को तोड़ने, दीवारें फैलाने और दरवाजे तोड़ने का रवाज पड़ जाए, वहां आइन की बालादस्ती नहीं रहती। आर्मी चीफ के कहने पर जो इंक्वायरी हो रही है होती रहे। इसके साथ सेनेट और नेशनल असेंबली में एक कमेटी भी बनाई जाए और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अदालत की है, जो एक तहकीकाती बेंच बनाए जिसके सरबराह काजी फायर ईसा होंगे। क्यों ना कि जस्टिस फायज ईसा के वालिद कायदे आज़म के करीबी साथी थे। इन्होंने कहा कि जो कानून तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए बना था, इसी कानून के तहत हुकूमत नैब का इस्तेमाल कर रही है। आजकल पंजाब के पटवारी बड़ी मौज में हैं, क्योंकि ये मौज होगी या फौज होगी। पीडीएम के जलसा इंतजामिया पर मुकदमात के हवाले से बात करते हुए कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि गिरफ्तारियां होंगी तो आवाम सड़कों पर निकलेंगे। बादशाह खान ने कहा था, हकूक मांगने से नहीं छीनने से मिलते हैं। इन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अपनी आज़ादी के हकूक को छीना जाए।